नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग प्रश्नोत्तरी को लगातार कर रहे हैं। आइए आज हम लोग प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच में पहला प्रश्न है, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा जानबूझकर विपत्ति लेना। जानबूझकर विपत्ति लेना। दूसरा प्रश्न हम लोग देखने की कोशिश करें। खाला का घर का शाब्दिक अर्थ क्या है? खाला का घर का अर्थ क्या होता है? हम लोग देखें, खाला जो है मौसी को कहा जाता है, मासी को खाला कहा जाता है। तो कभी कभी लोग आते जाते रहते हैं तो कहावतों में लोग कह देते हैं कि क्या खाला का घर समझे हो। लेकिन उसका जो व्याकरणिक अर्थ है, साहित्यिक अर्थ है, खाला का घर का अर्थ जो होता है वो होता है आसान काम। वो होता है आपका आसान काम। यानी कोई काम जो है बहुत आराम से हो जाना ही वो कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा विद्वान था जिसने सिर्फ 3 कहानियां लिख करके हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये जो थे गुलेरी जी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? यानी भक्ति शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आप लोग समझें भज धातु। इसको मोनियर विलियम ने भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। अगला प्रश्न हम लोग देखें। हवा निकलना हम लोग रोज कोई न कोई मुहावरा प्रयोग करते हैं, लोगों प्रयोग करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। हवा निकलना मुहावरे का क्या अर्थ है? हवा निकलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो होता है, उत्तर है इसका बहुत डरना। जब कोई व्यक्ति
किसी चीज़ से डरता है तो लोग उसको चिढ़ाने के लिए कह देते हैं कि क्यों हवा निकल गई, तो वही बात है, बहुत डर जाता है। और भी हम देखने की कोशिश करें, एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, लोकोक्ति और मुहावरों में थोड़ा सा अंतर होता है। मुहावरे के अंतिम शब्द में ना जरूर लगा रहेगा, जैसे लोहे के चने चबाना, ना आ गया, 9 2 11 हो जाना, ना आ गया, हवा निकल जाना, इसमें भी ना आ गया। तो इस तरह से जो है होता है। अगला हम लोग देखने की कोशिश करें, अगला प्रश्न हमारा है वधूत्सव। वधूत्सव का संधि का विच्छेद क्या होगा? विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि वधू धन उत्सव, वधू उत्सव हो जाता है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनते हैं तो वधू उत्सव हो जाता है। और ये वधू जो है ये शुद्ध शब्द है, बहु शुद्ध नहीं होता है। बहु तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है, इसको आप लोग समझिए। अगला प्रश्न है अभिषेक। अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? आप लोग देखें, अभिषेक लिखा गया है, हम लोग गलती कर जाते हैं और अभिधन सेक लिख देते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। यहाँ पर एक नियम होता है कि छोटी ई के बाद जो है जब छोटा सा आए तो वो खष्टी सा में बदल जाता है, यानी मूर्धन्य सा में बदल जाता है, तो ये हो जाता है सेक। ये हो गया अभिधन सेक बराबर अभिषेक। अभिषेक। और भी हम लोग देखने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिरा और सिरा। सिरा और सिरा का क्या अर्थ है? अर्थ है। अब आप लोग देखें, इस सिरा का अर्थ है, सिरा का अर्थ है नाड़ी, नाड़ी या नासिका, नाड़ी या नालिका, नासिका नहीं नालिका, नाड़ी या नालिका। और इस सिरा का अर्थ है सिरा। हम लोग रोज कहते हैं सिरा, इसका छोर या किनारा। हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि उस सिरे पर बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए, हैं, उस सिरे को ले जाइए, यानी उस छोर को ले जाइए, छोर पर जाइए, या उस किनारे को लेकर के जाइए, या किनारे पर जाइए। अगला प्रश्न हमारा है सिर से पैर तक के लिए एक शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? क्या होगा? यानी सिर से पैर के लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा उसे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा पाद माने पैर, पाद, मस्तक माने मस्तक, यहाँ आ लिख दिया गया बड़ा आ, तो आपाद मस्तक माने पैर से लेकर के मस्तक तक सिर से
सिर से पैर तक यानी पैर से सिर तक। आओ आइए हम लोग और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुवे नमः। गुरुवे नमः में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? विभक्ति है। तो हम लोग जानते हैं चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला हम लोग देखने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, विभत्स। विभत्स, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव आप लोग जानते हैं, जुगुप्सा। जुगुप्सा जिसे हम घेड़ा कहते हैं, जुगुप्सा या घेड़ा, यानी किसी भी चीज को देख करके जब हमारे अंदर घिन आ जाए, अरे छा छी छी, तो ये जो है घृणा का भाव होता है, जुगुप्सा उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, ऊधव। ऊधव जोग, जोग हम जानी। ऊधव जोग जोग हम जानी में में कौन सा अलंकार है? अलंकार है। अब यहाँ देखिए, गोपियां जो है उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, उद्धव जोग जोग हम जानी। तो यहाँ जोग और जोग का अर्थ है, पहले जोग, पहला जोग जो है, जोग मतलब योग्य, और दूसरे जोग का मतलब होता है जिसको हम लोग टोटका बोलते हैं, टोटका, या जो है इसे नुक्सा बोलते हैं। नुक्सा यानी तरीका। तो उद्धव योग योग हम जाने, यानी हम उनको अपने योग्य किसी न किसी तरीके से जानते हैं, उनको उनके ऊपर हम योग कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा, और यहाँ इसका उत्तर होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपके एक शेयर से हमको पुनर्बलन मिलता है, शक्ति मिलती है। हम ये जानते हैं कि नहीं, हमको जो है लाइक किया जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा क्लास अच्छा चल रहा है, बस इसीलिए आपसे कहते हैं। और जय हिंद, जय हिंद।